हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे इज संडे 24 दिसंबर और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस। दोस्तों, वेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस रादर इन एडवांस। आई होप आपके लिए बहुत अच्छा जाए और यू एंजॉय योर फेस्टिवल सीजन और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर में वही बात करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या लग रहा है, एक टॉप ऑफ द व्यू मार्केट का एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। और एक और बात करेंगे वो है पीएसयू स्टॉक्स को लेके। पीएसयू स्टॉक्स को लेके मैं कंसिस्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ, आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी दे रहा हूँ, प्लस आपको एक आग्रह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या तरीका है। पिछले एक साल के अंदर में पीएसयू स्टॉक्स हैव डन फिनोमिनली वेल। आने वाले कुछ टाइम के अंदर में चांसेस बहुत हाई है कि वो अच्छा ही करेंगे, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो, क्यों अच्छा करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़े अंडर वैल्यूड है। आने वाले दिनों में ऑर्डर बुक दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। लेकिन पीएसयू स्टॉक्स के अंदर में काम करने का एक तरीका होता है। और आज के वीडियो में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और वापस से कोशिश करेंगे एक जजमेंट बनाने की कि क्या करें उन स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, तो वीडियो बंद करता हूँ और स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और सीधा चर्चा करते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या लग रहा है। तो मार्केट की जब चर्चा करते हैं तो ऑब्वियसली हमको डॉलर इंडेक्स देखना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स इज 101.70, व्हिच इज बिलो दिस लेवल ऑफ 102.7, राइट। तो दिस इज अ गुड न्यूज। और डॉलर इंडेक्स नीचे रहता है तो ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स नीचे क्यों रहता है? क्योंकि यूएस यील्ड कर्व जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है। आई थिंक अब आप सब जान चुके हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े काफी टाइम तक, आप सब जान चुके हैं। और डॉलर इंडेक्स अगर नीचे रहेगा तो गोल्ड ऊपर रहेगा, और क्रूड ऑयल और जिंक वगैरह, इनसे इनके सबके खुद के डायनेमिक्स होते हैं, बट टिपिकली इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है डॉलर इंडेक्स से। ऑल्दो डॉलर इंडेक्स के साथ सबसे ज्यादा रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप है गोल्ड का। बाकी कमोडिटीज का उतना नहीं होता है, वो कभी होता है कभी नहीं होता, डिपेंडिंग ऑफ द डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स ऑफ दोस पर्टिकुलर कमोडिटीज। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के लिए अच्छा होता है डॉलर इंडेक्स का नीचे जाना, तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के लिए अच्छा है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके हीटेड होके करेक्ट हुआ है, अब यहाँ पर शायद एक कंसोलिडेशन रेंज बना रहे इमर्जिंग मार्केट। तो पॉसिबली डिपेंड करता है डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है, उसके हिसाब से इमर्जिंग मार्केट्स में मूवमेंट मिलेगा। निफ्टी के अंदर में इंटरेस्टिंग सेटअप हुआ था। निफ्टी कांस्टेंट बेसिस पे तेजी पे है और ऊपर जाके एक अच्छा खासा फॉल आया उस दिन 20 दिसंबर को। दिस फॉल वाज लार्जली लेड बाय मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस, तो अच्छा फॉल आया। और ये एग्जैक्टली यहाँ पे उस दिन रुक गया था, फिर नेक्स्ट डे ये फॉल करके वापस से रिकवर किया तो ग्रीन। तो मोटा मोटी ये जो लेवल है निफ्टी का 21070 या 21,000, अब मान लीजिए इसके ऊपर में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाता रहेगा तो निफ्टी भी ऊपर जाता रहेगा, ये अपना मोटा मोटी थियोरेटिकल अजम्पशन है, एंड आई थिंक इट हैज वर्क वेल फॉर अस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब जरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स को देख लेते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और थोड़ा निफ्टी में अभी भी सेलिंग दिखा रहा है प्रेशर, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग। आई थिंक इसके ऊपर जाएगा तो वापस तेजी आ जाएगी। और मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो अभी बाई जोन में आ चुके हैं बैंकिंग के कारण। सो आई मीन कुछ है नहीं ज्यादा बोलने के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज डेफिनेटली एक ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ था और उस ट्रेंड को या तो टाइम बाउंड करेक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है या एक प्रिपरेशन की जा रही है कि वापस से मार्केट ऊपर जाए। मार्केट ब्रेथ से हमको पता लगेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो मार्केट ब्रेथ देखोगे तो 94, 92, 98, तो अभी भी ओवरबॉट मार्केट में आ गया है मार्केट। तो डेफिनेटली इट्स अ स्केरी साइड। जब मार्केट में ब्रेथ इतना हाई होता है तो चांसेस होता है कि मार्केट या तो उधर रहेगा या करेक्ट करेगा। सिंपली ब्रॉडर बेस मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे तो वो भी ऊपर की तरफ ही है। तो क्या लग रहा है मार्केट, ये देख दाख के समझ में क्या आ रही है कि मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर में एक्सपेक्टेड। और ऑब्वियसली 31st के पहले तो उतना ज्यादा कुछ एक्टिविटी रहेगी नहीं मार्केट में। तो इस वीक में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कुछ होगा, बट हाँ, फ्रॉम फ्रॉम इमीडिएट शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी पर्सपेक्टिव मार्केट मुझे लगता है एक रेंज में रहेगा। तो 21,000 का पुट ऑप्शन में जहां सेलिंग है तो 21,000 का लेवल है, और ऊपर के अंदर में 21,500। तो ये दो बड़े लेवल है जहां पर मार्केट हो सकता है रेंज में रहे। मुझे लगता है 21 और जो प्रीवियस हाई था मार्केट का, विच वाज अराउंड दीज लेवल्स, कौन सा लेवल था? या दिस वाज अराउंड 21,600। तो ये दोनों एक ब्रॉडर रेंज है मार्केट का, एंड मार्केट विल प्रोबब्ली स्टे हियर फॉर सम टाइम। अब बात करते हैं अपने पीएसयूज की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, एक वीडियो में अपन लोगों ने बात की थी कैसे पीएसयूज के अंदर में एक जबरदस्त तेजी रही है।
अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंडेक्स जो कि एक्सचेंज के अंदर में एज एन इंडेक्स है, अगर इसका पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखें, तो आप देखिए ये यहाँ से चालू हुआ था व्हिच वाज़ अराउंड 4300 लेवल्स और आज के रेट में ये पहुँच चुका है 7600। अगर इसका परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले 1 साल के अंदर में 74% इसने रिटर्न दिया है, 74% रिटर्न। तो काफ़ी इम्प्रेसिव है और क्या यहाँ से रिटर्न कंटिन्यू हो सकता है? तो आंसर इज़ यस, डेफिनिटली आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है बिकॉज़ यहाँ देखिए मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है, वो अपने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरफ है, मैक्सिमम। और ये अगर मोमेंटम रहा, तो ऑब्वियसली मोमेंटम का अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो इंडाइसेस पे आता है। तो पीएसयूज़ जो है वो चल सकते हैं आज की डेट में भी एज़ पर मोमेंटम मॉडल दिख रहा है। मेरे एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताया था कि कैसे आप स्टॉक को सिलेक्ट करें और उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करिए जो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में मीट करते हो। तो स्टॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा चल रहा है। अब देखिए मैंने एक मॉडल बताया, सारे पीएसयू स्टॉक्स को मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में वॉच लिस्ट में डाल दिया और जो स्टॉक्स के अंदर में मुझे रेवेन्यू ग्रोथ दिखता है, हाँ? रेवेन्यू ग्रो करके सपोज़ स्टेबल भी हो रहा है और मार्जिन ग्रोथ दिखता है और पी रीज़नेबल दिखता है और मोमेंटम भी दिखता है, उसी स्टॉक के अंदर में आइडियली काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गेल, ये देखिए इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया और अभी इसके अंदर में रीज़नेबल मोमेंटम है। तो मोमेंटम राइड कीजिए, 15-20%, 25% का मूव लेके निकल जाएँगे। दैट्स व्हाट द पीएसयूज़ आर मेंट फॉर until unless you have a very long term commitment story। ये देखिए एनएलसी, ऑल्दो इसका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, बट मोमेंटम इसके अंदर में आया, मोमेंटम के साथ पार्टिसिपेट करिए और निकल जाइए। पीएसयूज़ आज के डेट में बिकॉज़ इनका लो फ्लोट है, काफ़ी हाई चांसेस है कि वो पीएसयूज़ जिसके अंदर में लो फ्लोट है और जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है विद अ मोमेंटम, देयर इज़ अ हाई चांस दैट दोज़ स्टॉक्स में कंटिन्यू टू गुड वे। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ अभी उन पीएसयूज़ के ऊपर में जहाँ पर मुझे बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग है। जैसे बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स के अंदर में मुझे लगता है अभी भी स्कोप है कि ये और रिटर्न दे सकते हैं। जैसे शिप बिल्डिंग है, मैज़डॉक, कोचिन शिपयार्ड, इनमें अभी भी ऑर्डर बुक्स है, दिख रहे हैं, जिसके कारण ये उतने महँगे नहीं हैं फ्रॉम अ फॉरवर्ड पी मल्टीपल पर्सपेक्टिव। एनर्जी, एनर्जी के अंदर में एनटीपीसी और बाकी जो एनर्जी स्टॉक्स है कुछ-कुछ उनको भी देखना है। सो बेसिकली अगर आपने ये पूरा बास्केट को देखा ना, मेटल्स, इंश्योरेंस, ये सारे बास्केट को अगर हम ट्रैक करें प्रॉपर्ली और ये जो क्राइटेरिया मैंने बना रखा है, इस क्राइटेरिया पे अगर हम काम करने का माइंड में रखें, तो पीएसयूज़ के अंदर में अभी भी स्कोप है। आपको बस माइंडफुल होना पड़ेगा और एक बात याद रखिएगा कि ये हमेशा हाई रिस्क, हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स है। तो जब वोलेटिलिटी रहती है इनमें तो मार्केट गिरेगा तो इनकी भी पिटाई काफ़ी पड़ेगी। बट इनमें रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी होती है क्योंकि इनमें बायर अभी भी मार्केट में नीचे के लेवल पे लगे हुए हैं। ऑलराइट, तो लुक एट देम, डोंट गो ओवरबोर्ड, डोंट ट्राई टू टेक लिवरेज एंड पार्टिसिपेट इन मार्केट। ऐसा मत कीजिए कि आप लोन लेके पीएसयूज़ के अंदर में इन्वेस्ट करें, ये काम मत कीजिएगा। हाँ, आप अपने कैपिटल के अराउंड में अगर पीएसयू जिनका बिज़नेस आपको समझ में आता है और जिनका आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है, उनमें अगर आप पैसा डालें, तो मुझे रिस्क अभी भी इसके अंदर में नहीं लगता है बिकॉज़ मार्केट में कोई घनघोर फॉल आने वाला नहीं है और हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का ही है मार्केट, ऑल्दो अभी कंसोलिडेट करेगा और अगर वैसा सिचुएशन रहा तो ये जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, चाहे पीएसयूज़ है, चाहे जो कंज्यूमर स्टेपल वाले भी स्टॉक्स है, जो थोड़े अंडर वैल्यूड हो गए हैं, उनके अंदर भी ग्रोथ और आ सकती है। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट क्रिसमस ईव एंड हैव अ ग्रेट ईयर इन एडवांस एंड आई होप आपने मेरा वीडियो देखा होगा 2024 का और उससे एक थोड़ा डायरेक्शन मिल गया होगा कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं अपने मार्केट की जर्नी को। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।